ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो परसेप्शन है कि हम अब 80% हमारे बजट का चला जाता है डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, ये काफ़ी इसकी ये एक मिसकंसेप्शन तो रही है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती फंड से रवा माह मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। चाहता कहता है कि लिबर्टी से लोग उकसाने वाले और थे, एहतजाज करने वाले और थे। आपको याद होगा जब इमरान खान को गोली लगी थी, इन्होंने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां निकाल ली थी कैंट के एरिया में, याद है ना आपको? बाजवा साहब फैमिली के साथ बैठे और उसने तो चले एक वीडियो बनाई है, उसके जानने वाले कितने होंगे उस अफगानी के? 10 लोग होंगे। बट पता नहीं है ओरिजिनेट कहाँ से होती है या कि किस जुमरे में लोग इसे डिफाइन करते हैं। आपने इसको कैसे असेस किया है? अच्छा, वो पहले वाले सवाल का अगर एक और डायमेंशन थी देखने की, जब 1960s में 70s में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई लगभग 6.5% जीडीपी का डिफेंस को एलोकेट किया जाता था। शायद उस वक्त जंगों का वक्त था तो ज्यादा जीडीपी सर्व किया जाता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। तो वो 1970 से मुसलसल गिरता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 6.5% का पीक था कोई 1970s में, और अब हम पहुंच गए हैं 2.2% के ऊपर। अब आपने सवाल किया, वो जरा सा फर्क है, ये जीडीपी का था। अब आपका सवाल है कि बजट जो है हमारा, उसका रियली मैंने भी सुना है, बच्चे मेरे स्कूल से भी सुन के आते हैं कि भाई 80% तो हम दे देते हैं डिफेंस को, तो फिर बाकी क्या बचेगा? तो मैंने पिछले 5 या 6 साल के, आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उस पर पिछले कोई 7-8 सालों के बजट लगे हुए हैं। आप किसी एक साल का बजट निकाल लें और उसमें देखें कि बजट कितना है और उसका कितना फीसद जो है वो डिफेंस के लिए दिया जाता है। तो मैंने पिछले जो 5-6 साल देखे हैं, उसमें जो लोएस्ट फिगर आती है वो तकरीबन 16% होती है। अच्छा। और करता हाईएस्ट आती है वो 18 आती है। तो आप 18 को पकड़ लें, तो हमारा औसतन जो बजट का साइज है उसका 18% जो है वो हम डिफेंस को देते हैं। तो आप सोचिए कि बाकी 88% जो है वो आपको और मुझे सिविलियंस को आता है। तो हिसाब हमने दोनों से लेना है मुनीर साहब। हिसाब उस 88% का भी बनता है जो आपको और मुझे और सिविलियन हुकूमत को मिलता है, और जो 18% जाता है डिफेंस की तरफ, उसका भी हिसाब बनता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये एतराज़ भी किया जाता है, बल्कि सवाल पूछा कि जी जो जाहिर बात है जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी जो पेंशन्स हैं वो सिविलियन बजट से क्यों ली जाती हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल। और ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में मुझे याद आता है कि इसको बदल दिया गया था, इसको मिलिट्री बजट से निकाल के सिविलियन बजट में डाला गया था। अब इसकी उस वक्त 2 वजूहात बताई जा रही थी। पहली वजह यह थी कि दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, मैं लिस्ट भी मेरे पास पड़ी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस, बड़ी लंबी लिस्ट है, इटली भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेशहाशा मुल्क है उसके अंदर जो यही प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी वजह यह थी कि कानूनी वजह क्या है, ये सारी दुनिया जो है ये फौजी रिटायरमेंट मिलिट्री पेंशन्स की जो बजट है वो सिविलियन बजट में क्यों डालती है? उसकी कानूनी वजह ये दी जा रही थी कि जब एक फौजी फौज से रिटायर हो जाता है तो वो कानूनी तौर पे सिविलियन लेबर फोर्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा। सिविलियन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाता है, तो इसलिए फिर वो जो मैंने आपको बताया कि कोई दर्जनों ममालिक हैं, मे बी सैकड़ों ममालिक हैं जो यही प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस शौकत अजीज साहब के जमाने में आई। ठीक। अच्छा, एक चीज जो आती है वो ये कि पाकिस्तान की फौज मुतअद्दिद बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो एक फाइटिंग फोर्स है। बिजनेसेस करना, एंटरप्राइजेस के अंदर शामिल हो जाना या एंटरप्राइजिंग हो जाना, ये क्या दुरुस्त काम है पाकिस्तान की फौज के लिए? अच्छा, इसमें अभी जो आपने जुमला इस्तेमाल किया इसमें 2 गलतियां, फैक्चुअल गलतियां। ठीक। एक तो ये है कि पाक फौज है जो हाजिर सर्विस है वो कहीं भी फौज के अलावा कहीं और इन्वॉल्व नहीं। ठीक। ये जितने बिजनेसेस का आपने जिक्र किया ये सारे रिटायरीज हैं, ये फौज से रिटायर हो चुके हैं। और आप अंदाजा कीजिए, अब दोबारा से जब मैंने तहकीक करनी शुरू की, मैं आपको दर्जनों सैकड़ों ममालिक के नाम बता सकता हूँ कि जिसमें जो उनके फौज के रिटायरीज हैं वो बिजनेस करते हैं। और यकीन कीजिए जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है
वो वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की फौज की जो वेटरन्स हैं, मुनीब साहब कोई 300 अरब डॉलर का बजट सिर्फ वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा। तो आप हम देख रहे थे कि हमारे पाकिस्तान का पूरा जो दिफाई बजट है वो 8-9 बिलियन का बनता है, उनका सिर्फ वेटरन्स का जो बजट है। और जो ममालिक हैं जहाँ पे फौजी रिटायरीज मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें रूस है, उसमें तुर्की है, इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। और इंडिया में तो अगर आप ढूंढने निकलें तो इतनी सारी कंपनीज हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, अच्छा। इंजीनियर लिमिटेड है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स है, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन है। तो ये प्रैक्टिस है बेतहाशा ममालिक में, हमारे हमसाए ममालिक में भी है। लेकिन उसको उठाया है आप हमारे लौंडे लपाटों ने। चीमा साहब, जो फौज तैयार की है पाकिस्तान के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की थी। मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा आपको कि ये बाजवा साहब का ही प्रोजेक्ट था, इमरान खान, और उन्होंने ये एक मादर पिदर कौम जो आजाद बना दी है, जिनको हया ही नहीं है कि इसी चीज के पीछे कल को ये भी आएंगे। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी अपनी बच्चे के साथ जो है वो बाहर नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कल्चर बनाया गया, और इसमें एक नहीं है, कई विक्टिम पहले आ चुके हैं। आपने देखा होगा हसन इकबाल साहब के साथ जिस तरह हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ मुसलसल हो रहा है उनके घर के सामने, और उसको बड़े फख्र के साथ बताया जाता है कि देखें जी। फिर आप उसको छोड़े, हरम शरीफ के अंदर मस्जिद नबवी के बाहर जो है वो इन्होंने किया था सारा सिलसिला, और उसको फिर किसी ने कंडेम नहीं सही तरीके से कंडेम, तो खैर वो माजरत तो उनके रिकॉर्ड के अंदर, शुक्रिया तो ये 2 लफ्ज तो माफी तो ये चीजें है ही नहीं है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, वो ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, अफगानी और अफगानी बच्चे भी अब आपसे उतनी नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। और उसकी वजह क्या है, और उसकी अगर उसकी वजूहात ठीक हैं, अगर वो आपसे इतनी नफरत करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज ये अफगान महाजरीन जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं, इनकी मिन्नत करें कि आप अपने घर वापस चले जाए। मैं आपको ये भी कराना चाहता हूं कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, उनमें भी अफगानी बच्चे थे जिन्होंने आके सोशल मीडिया में बताया था कि हमें पैसे दे के लाया। तो ये एक इस पे इनको इस वीडियो को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने वाले मेरे रियासत मदीना के ठेकेदार, वो अफगानी बच्चा इसको कितना प्रमोट कर सकता था। फेसबुक पे लगा लेता, 10 अफगानी देख लेते, 25 अफगानी देख लेते, 30 अफगानी देख लेते, उसको उस पर ट्रोलिंग करनी, उसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर आना जो था, वो मेरे पाकिस्तानी बच्चों का जो है वो उन्होंने किया है। ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे आवारा जो है, जिनको ना इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, सारा दिन बैठ के 25-25 अकाउंट बना के उनको तरबियत दी गई है ना, उनको ये तरबियत दी गई, तो उसमें मैं समझता हूँ चीमा साहब ये ज्यादती है, और ये नहीं रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि वो एक ये कैंसर है, फैल चुका है। अब लोगों को नहीं घुसने दिया था कैंट में, तो अभी कैसे घुसने दे दिया? और अगर कैंट की तरफ लोग जा रहे थे, पता चल गया था कि लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ पहुंच गए, कितनी बड़ी ये खबर थी? हो सकता है मीडिया को ना पता हो, ये हो सकता था। चलें जी, आपकी क्विक रिस्पांस फोर्स भी नहीं आई, सारे सोए हुए थे, कोई आपकी वहां पे इंटेलिजेंस नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, सब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मीडिया से इतना बड़ा इवेंट छुप सकता है? हर चीज तो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही थी, मीडिया की डीएसएनजीएस क्यों नहीं पहुंची वहां पे?